क्लास 10th में सीबीएसई में आपने देखा होगा कि चैप्टर 6 ट्रायंगल में एक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। जिसका एक और नाम भी है जिस बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो जो थ्योरम है उसका कन्वर्स या तो वो जो बोर्ड एग्जाम होता है आपका उसमें फिक्स होता है आने के लिए 95% चांस होते हैं कि वो आता ही आता है। तो आज हम देखने वाले हैं उसका स्टेटमेंट क्या है, उसकी प्रूविंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, थेल्स ने कहा था, थेल्स थ्योरम बोलिए आप, चाहे इसको बोलिए बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? रेशियो जब इक्वल होता है, कोई दो रेशियो इक्वल होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। इसके स्टेटमेंट अकॉर्डिंग क्या था? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to a line of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the sides in the same ratio, ठीक है। देखो, कहा गया कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, दो बची हुई साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई, तो जो ये लाइन होती है दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे देखते हैं, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, इसमें मैंने बी सी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जिसका नाम मैंने रखा डी ए, ठीक है, डी। इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? इफ अगर डी जो है पैरेलल टू किसके है? बी सी के, देन ये जो ए डी और डी बी है इनका रेशियो ए डी अपॉन डी बी जो है इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ये मतलब जब पैरेलल होगी लाइन, इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। आगे देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले गिवन में क्या है? गिवन में ये है कि डी पैरेलल किसके हैं? बी सी के, ठीक है। और टू प्रूफ में क्या है? प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हम इसमें करते हैं कुछ कॉन्स्ट्रक्शन जिसके बेस। देखिए, कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया? बीई को ज्वाइन कर दिया गया, बीई को और डी सी को, ठीक है। ऐसे एफ डी को ज्वाइन कर दिया गया ई एफ को, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डी जी परपेंडिकुलर है ए ई पे, ई एफ परपेंडिकुलर है ए डी पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो इसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये मान लो अगर आपके पास कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आ गया। कैसा ट्रायंगल आ गया? ऑब्ट्यूज, जिसका एक एंगल क्या हो? 90 से बड़ा हो, मान लो ए बी सी। तो यहाँ जो इसकी हाइट ली जाती है, इसकी हाइट हम ट्रायंगल से बाहर लेते हैं। इसका हमको यूज है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, लिखते हैं, चलो देखते हैं प्रूफ इसका। नाउ प्रूफ करते हैं। देखिए, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल को कौन सा एरिया लेते हैं। इससे मुझे पहले देखो, इसमें एलएचएस में लिखा है एडी। क्या लिखा है? एडी। मैं ऐसा ट्रायंगल का एरिया लिखूंगा जिसमें बेस मुझे एडी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बेस एडी। लिखता हूं इन ट्रायंगल ए डी ए, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा लिया? ए डी ई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो होगा हाफ बेस किसको लिया? एडी को। अगर एडी बेस लिया, इस पे हाइट कौन सी आई है? ई एफ, परपेंडिकुलर है ना, ई एफ। ये हो गया, इसको मानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे फिर से लेते हैं, इसके नीचे कौन सा दिख रहा है? डी बी साइड दिख रहा है। तो एक एरिया ऐसा लेना है जिसमें डी बी बेस बने, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? डी बी ई। कौन सा? डी बी ई।
इसमें लिखेंगे हाफ बेस किसको बनाना है, डी बी को, इनटू अगर ये डी बी ई ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसकी हाइट बाहर हम ई एफ ले सकते हैं, ठीक है, तो ई एफ लेंगे तो हाफ बेस हो गया इनटू हाइट ई एफ, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ, ठीक है। यहाँ से ई एफ कैंसिल, हाफ से हाफ, इधर क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए या फिर स्टार्ट मान लीजिए, इसका यूज है हमको आगे, ठीक है, ये ठीक। आगे चलते हैं। देखिए हमें अब ए डी अपॉन डी बी मिल चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं ए ई अपॉन ई सी कहाँ से मिलता है, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं। हम ट्राइंगल फिर से लेते हैं ए डी ई इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई, लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। इस बार हमको बेस चाहिए ए ई, कौन सा चाहिए बेस, ए ई, लिखते हैं हाफ बेस ए ई। अब इसके अकॉर्डिंग इस पे जो परपेंडिकुलर कौन सा आया है, डी जी, यही हो जाएगा हमारा हाइट, ए ई इंटू जी डी जे, ठीक है। एक क्वेश्चन फोर्थ हो गई हमारी। फिर इन ट्राइंगल, ये लेते हैं ट्राइंगल डी ई सी, क्योंकि हमें बेस क्या चाहिए, ई सी, कौन सा बेस चाहिए, ई सी। तो इन ट्राइंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी जो होगा हाफ इंटू बेस, बेस किसको बनाना है, ई सी को, इंटू हाइट। ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसका हाइट बाहर हो जाएगा, इसका नाम होगा क्या, डी जी, सॉरी जी डी लिखिए, डी जी लिखिए, बात एक ही है, डी जी सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर, अब फिर से डिवाइडिंग 4/5, फोर्थ इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, 5 से, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बचेगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बचेगा, ठीक है, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको मानते हैं हम इक्वेशन 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसमें आर एच एस में ए ई अपॉन ई सी है, और जिसके पहले इक्वेशन जो थर्ड आई थी, क्या आई थी, उसमें था ए डी अपॉन डी बी। आर एच एस वाली चीज़ों को मुझे अगर सेम करना है तो हमारा एल एच एस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो थर्ड इक्वेशन में एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई है, और लास्ट वाली इक्वेशन हमारी जो आई है 6th वाली, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन डी ई सी है, ठीक है। इसमें दोनों एल एच एस में न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर किसी तरह से इक्वल हो जाएगा तो हम एल एच एस इक्वल हो जाएगा हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर एच एस को आपस में इक्वल कर लेंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए डी ई जो है एंड ट्राइंगल जो है ए डी ई नहीं, ए डी ई नहीं, जो डिनोमिनेटर में ट्राइंगल कौन सा, उसमें कौन सा डिनोमिनेटर, डी बी ई एंड ट्राइंगल कौन सा, डी ई सी। देखो ध्यान से देखो ट्राइंगल कहाँ है, ट्राइंगल डी बी ई डी ई सी। तो ये पैरेलल लाइन है, डी पैरेलल बी सी है, ठीक है। दोनों जब पैरेलल है और दोनों बेस कॉमन है डी, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब कोई भी दो ट्राइंगल का बेस कॉमन हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो ये जो है डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। हेंस एरिया ऑफ डी बी ई जो होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी।
तो इस जो लास्ट वाली इक्वेशन है डी ई से को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, डी बी ई से। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको रिप्लेस करते हैं किससे, डी बी ई से, क्योंकि दोनों एरिया क्या हो गया इक्वल, डी बी ई बराबर ए ई अपॉन ई सी, इसको मानो डबल स्टार। ठीक है, अब जो इक्वेशन थर्ड है जो उसको स्टार माने थे, उसमें लेफ्ट एलएचएस में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। इसमें एलएचएस में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, दोनों एलएचएस सेम हो गया। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो एडी अपॉन डीबी मस्ट बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना था ना, देखो स्टार्टिंग में क्या प्रूफ करना था, ए डी अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, प्रूफ हो गया हमारा।